नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पर खिलाड़ी नंबर 1। आज फ्राइडे है, यानी कि हफ्ते का आखिरी ट्रेडिंग सेशन, और हमारे खिलाड़ियों में खिलाड़ी नंबर 1 का ताज किसके सर चढ़ता है उसका खुलासा आज बाजार बंद होने के साथ ही होगा। इस हफ्ते 3 जानकार हमारा साथ दे रहे थे, रुचित जैन, मनीष शर्मा और साथ ही साथ प्रदीप होचंदानी। तीनों के बीच इंटरेस्टिंग मुकाबला हुआ और मनीष शर्मा के कॉन्ट्रा कॉल्स ने इनफैक्ट उनके रिटर्न्स को अच्छा खासा 8% के ऊपर ले जाने में मदद की है। लेकिन कल से ही हमने देखा प्रदीप होचंदानी के पोर्टफोलियो में भी एक अच्छा खासा पिकअप देखने को मिला, और उनके रिटर्न्स, कल तक के रिटर्न्स क्या हैं स्क्रीन पर पहले वो लेकर आते हैं, फिर मार्केट पर भी एक नजर डालेंगे, जहां पर हमने देखा आज थोड़ा सा मुनाफा वसूली का भार बाजार पर बनता हुआ और बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन आप देखिएगा करीब 8% के रिटर्न्स मनीष ने अपने नाम कर लिए थे, 6% प्लस के रिटर्न्स प्रदीप होचंदानी के नाम, और रुचित जो इनफैक्ट -5 तक गए थे वहां से उन्होंने कुछ रिकवरी दिखाई और -2% तक के रिटर्न्स दिखाए हैं। तो आज आखिरी दिन है रुचित को अपने रिटर्न्स को पॉजिटिव टेरिटरी में लाने का। तो क्या स्ट्रैटेजी होगी उनसे समझेंगे, लेकिन पहले मार्केट की चाल देख लीजिएगा, जहां पर आज हम देख रहे हैं थोड़ा सा बिकवाली का दबाव बनता हुआ दिखाई दिया है। ये फ्रैंकलिन टेम्पल्टन के 3 क्रेडिट रिस्क फंड्स जो बंद हुए हैं, उसके बाद हमने देखा है प्रेशर दरअसल मार्केट पर भी आता हुआ दिखाई दिया है, क्योंकि लोगों को डर यही है कि एनबीएफसीज के जो कुछ पेपर इन्होंने लिए थे वहां पर क्या कुछ क्रेडिट रिस्क बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्या वहां से कुछ पेमेंट्स में डिले हो सकता है, क्योंकि इनकी बोरोइंग में पिरामिड एंटरप्राइजेज, पिरामिड कैपिटल, श्रीराम ट्रांसपोर्ट, ये कुछ नाम शामिल थे, और इन्हीं स्टॉक्स में आज हमने देखा है सबसे ज्यादा बिकवाली का दबाव देखने को मिला। तो 9172 के आसपास दरअसल निफ्टी ट्रेड कर रहा है। दिन का लो 9145 का था, तो वहां से हम करीब 30 पॉइंट रिकवर हो पाए हैं, लेकिन उससे ज्यादा की रिकवरी नहीं देखने को मिली है। आज ज्यादा पेन जो है वो एनबीएफसीज और ऑफ कोर्स बैंकिंग काउंटर्स की ओर से आ रहा है, और निफ्टी बैंक इस समय अभी भी 625 अंकों की गिरावट पर ही कारोबार कर रहा है। मिड कैप काउंटर्स में भी जाहिर तौर पर आज के सत्र में प्रेशर बना है। तो आज के दिन फिर अप्रोच क्या होनी चाहिए, क्योंकि ये फ्रैंकलिन के किस्से ने थोड़ा सा और सेंटिमेंट बिगाड़ा भी है, उस पर भी हमारी नजरें रहेंगी। इस बीच आपको याद दिला दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ग्राम पंचायतों के सरपंचों से एक कॉन कॉल कर रहे हैं। सीधे सुन लेते हैं किस बात पर ज्यादा चर्चा हो रही है। की वेबसाइट पर अनेक पुरस्कार घोषित किए जा रहे हैं और आप सब लोगों को वो प्राप्त होंगे। मैं इस अवसर पर पुरस्कार प्राप्त करने वाले सभी विजेताओं को अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूं। आप सब जानते हैं कि जब से माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश का कामकाज संभाला है, तब से लगातार गांव, गरीब और किसान उनकी प्राथमिकता पर रहे हैं। गांव बढ़ेगा और देश बढ़ेगा, यह उनकी हमेशा प्रतिबद्धता रही है, और इसी का परिणाम है कि 13वें वित्त के समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब एड्रेस करेंगे किसानों को, तब वहां पर वापस चलेंगे। मेरे ख्याल में किसानों के लिए क्या कदम उठाए हैं सरकार ने, खासतौर से कोविड के माहौल में, उस पर उनकी ओर से थोड़ा सा और विश्लेषण आता हुआ दिखाई देगा। चलिए जानकारों को जोड़ लेते हैं और उनसे सीधे पूछते हैं कि आज की स्ट्रैटेजी क्या रहेगी इस थोड़ी सी नरमी के मूड में। मनीष, आपकी क्या रणनीति रहेगी? जी, इतने दिन हमें काफी वॉलेटिलिटी हमें देखने को मिली थी, बट मुझे लगता है अब थोड़ा एक क्लियर डायरेक्शन हमें मिल सकता है मार्केट में, और वो लगता है मुझे डाउन साइड आ सकता है, क्योंकि 9100 एक इम्पोर्टेंट लेवल है स्पॉट में। अगर 9100 अगर स्पॉट में टूटता है तो यहाँ से करीबन 300-400 पॉइंट की गिरावट हमें देखने को मिल सकती है निफ्टी में। तो निफ्टी में सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी होगी और वीक स्टॉक्स पे ज्यादा फोकस होगा। ओके, तो शायद मंदी की ट्रेड्स पे ज्यादा ध्यान दिया जाएगा, ये राय है इस समय मनीष की। रुचित, आपकी स्ट्रैटेजी क्या है? एक सेल कॉल का एडिशन रहेगा मेरी तरफ से भी, पर जो एग्जिस्टिंग पोजीशंस थी उसमें जो जेबी केमिकल एक मिड कैप नेम था वो एग्जिट कर रहा हूँ। प्राइमरली उधर ही है स्टॉक, लास्ट 3 दिन से कंसोलिडेट कर रहा है, लेकिन जैसे मूवमेंट एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसे मूवमेंट आ नहीं रही है। तो आई थिंक जेबी केमिकल से एग्जिट लेके एक शॉर्ट पोजीशन आज ऐड करूंगा। ओके, तो एक मंदी का ट्रेड रुचित भी अपने पोर्टफोलियो में जोड़ेंगे। प्रदीप, आपकी रणनीति क्या होने वाली है आज? गुड मॉर्निंग अर्षिदा। कल मैंने इंट्राडे में एक एपीएल लिमिटेड लिया था, जो मैंने
कर लिया। 2 कॉल मेरे ओपन थे, हीरो मोटोकॉर्प और एसबीआई लाइफ, जिसमें एसबीआई लाइफ में खुलते ही स्टॉप लॉस हो गया। हीरो मोटोकॉर्प मेरा अभी भी खड़ा है। 2 स्टॉक में और ऐड कर रहा हूँ जो फार्मा सेक्टर को बिलोंग करते हैं। फ्लेवर ऑफ द डे या फ्लेवर ऑफ द वीक फार्मा रहा है, और यहाँ पे कुछ स्टॉक में मेरे को एक फ्रेश अप ट्रेंड रिज्यूम होता हुआ दिख रहा है, तो मैं 2 फार्मा स्टॉक फ्रेश ऐड कर रहा हूँ। ओके, तो फ्रेश और 2 स्टॉक्स और ऐड किए जाएंगे फार्मा साइड की तरफ ही। तो पहला ट्रेड बता दीजिए आज का क्या होने वाला है। इनफैक्ट साथ ही प्रदीप पुरचंदानी का पोर्टफोलियो आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अलिम्बिक में इन्होंने कल ही प्रॉफिट बुक कर लिया था। आज अनफॉर्चुनेटली एसबीआई लाइफ का स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ। हीरो मोटोकॉर्प में अभी भी तेजी की पोजीशन इनकी बनी हुई है। तो पहला ट्रेड प्रदीप आपका क्या है? ल्यूपिन लिमिटेड पिछले कुछ 6-7 दिनों से ये नैरो रेंज में कंसोलिडेट कर रहा था, और आज के सेशन में इसमें फर्स्ट आवर में ही एक अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट देखने को मिला है। इनफैक्ट आज के जो वॉल्यूम है वो कल के वॉल्यूम से ऑलरेडी ज्यादा हो चुके हैं। जी, लुपिन पर इनकी राय जो आ रही थी उस पे ऑडियो नहीं आ रहा है। एक बार आपके सामने वो टारगेट और स्टॉप लॉस लेकर आ रहे हैं। 997 का टारगेट दरअसल इसमें सुझाया गया है इस समय प्रदीप की ओर से। तो ये फिलहाल आपने ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। 8775 का आप इस समय भाव देख रहे हैं, और 997 के लेवल्स तक जाने की पूरी क्षमता ये काउंटर रखता है। तो लुपिन एक बड़ा ट्रेड है इस समय बाई साइड की ओर प्रदीप की ओर से। मनीष का पोर्टफोलियो स्क्रीन पर लेकर आते हैं, और मनीष ने दरअसल LNT ही कैरी किया था कल से आज तक, और वहां पर आज सुबह में एग्जिट कर लिया कुछ देर पहले। तो मनीष के पास 2 पोजीशंस अब खाली हैं भरने के लिए। मनीष, आपका पहला ट्रेड क्या रहेगा? जी, पहला सेल कॉल रहेगा बर्जर पेंट में। बर्जर पेंट में इन्वर्टेड हैमर फॉर्मेशन है और स्ट्रॉन्ग सप्लाई हमें देखने को मिल रही है। मैंने 531 के आसपास शॉर्ट दिया था। 545 के स्टॉप लॉस से शॉर्ट करे बर्जर पेंट, और बर्जर पेंट में पोजिशनल टारगेट्स हमें देखने को मिल सकते हैं 480 तक के। तो 480 के टारगेट के लिए शॉर्ट कर सकते हैं बर्जर पेंट। 480 का टारगेट सेल की पोजीशन लेकर चलनी है, और यहाँ पर स्टॉप लॉस भी आप लगे हाथ नोट कीजिएगा, वो 545 का रहेगा। स्टॉक दरअसल इस समय 526 रुपए 40 पैसे के आसपास ट्रेड कर रहा है। इसका चार्ट भी दिखाइएगा डायरेक्टर साहब। देखिए तो अब तक क्या रुझान रहा है। मनीष को पूरा भरोसा है कि ये शॉर्ट साइड का ट्रेड ज्यादा रिटर्न्स कमा कर देगा। 480 के टारगेट के लिए दरअसल ये इस समय शॉर्ट कर रहे हैं बर्जर पेंट्स को। तो ये है मनीष की पहली पिक। चलिए अब रुचित का पोर्टफोलियो आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं, और रुचित ने दरअसल इन्फोसिस में पोजीशन अपनी होल्ड की हुई है। कैडला में भी होल्ड की ही राय है, लेकिन जेबी केमिकल्स में आज सुबह में एग्जिट कर लिया। वहां पर बात बन नहीं रही थी, थोड़ा सा लॉस हो रहा था, उसको काट लिया है। रुचित, तो एक स्टॉक आप जोड़ने वाले हैं, कौन सा रहेगा ये? यूबीएल में शॉर्ट पोजीशन बनाने की सलाह रहेगी। अगर हम डेली चार्ट देखें तो यूबीएल में जो रिसेंट अपमूव था वो जस्ट एक पुल बैक मूव ही लग रहा था। बार बार अपने 20 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास पिछले कुछ दिनों से ये रेजिस्टेंस ले रहा है। तो यहाँ पे मोमेंटम रीडिंग्स में भी आरएसआई में एक नेगेटिव क्रॉसओवर फिर से आया है, तो हमें लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा सेलिंग प्रेशर बनता दिख सकता है। 912 का इंट्राडे स्टॉप लॉस रख के 860 के टारगेट के लिए यूबीएल में शॉर्ट बनाने की सलाह है। 212 का स्टॉप लॉस, और नहीं, एक बार लेवल्स बताइए आप। क्या 912 कह रहे हैं ना? ये गलत लेवल लिखा है, इसको रिवाइज कीजिएगा। 912 का स्टॉप लॉस रहेगा। कंसिडरिंग स्टॉक 898 की प्राइस पर है। टारगेट एक बार बताएंगे आप मुझे रुचित दोबारा? 912 का स्टॉप लॉस है और 860 का टारगेट रहे। 860 का टारगेट। इस प्लेट को आप देखिए। अब ये रिवाइज प्लेट लेकर आइएगा डायरेक्टर साहब। ये गलत लेवल्स आप दिखा रहे हैं। 300 की तो बात ही नहीं हो रही है यूनाइटेड ब्रूरीज की। 912 का स्टॉप लॉस है, 860 का टारगेट आपने लगाना है, और वो स्टॉक देखिए तेजी से फिसलता हुआ। दरअसल यूबीएल पर एक अपडेट भी आ रहा था कि इसके इंडिया मार्केट की जो पोजीशन है वो काफी खराब रही है। वो डेटा मैं कुछ निकालने की कोशिश करूंगी। आज सुबह में ही इनफैक्ट इस पर चर्चा हो रही थी, और ये एक स्टॉक है जो आज के सत्र में शायद और भी बिकवाली के घेरे में रह सकता है, इसीलिए शॉर्ट का ही कॉल इस समय आया है। तो ये है फिलहाल रुचित की ओर से ट्रेड। यूबीएल शॉर्ट करने का मनीष ने कहा है, बर्जर पेंट शॉर्ट करके चले। प्रदीप होचंदानी कह रहे हैं कि लुपिन में तेजी की पोजीशन लेनी है।
एक ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद ऑफ कोर्स कुछ और स्टॉक्स हमारे जानकार आपके लिए लेकर आएंगे, उस पर भी नजरें रहेंगी। 9187 के लेवल्स पर आ चुका है निफ्टी, तो डेज लो से तकरीबन 40 अंकों की रिकवरी जरूर देखने को मिली है, लेकिन निफ्टी बैंक पर प्रेशर बना हुआ है। चलिए लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, फटाफट लौटते हैं।